का बयान, कहा कांग्रेस नेताओं का जैसा रोल होना चाहिए था वैसा रोल नहीं दिखा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, कैथल में डेंगू के 6 नए मामलों की हुई पुष्टि। जिले में सामने आ चुके हैं डेंगू के कुल 241 नए केस। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीजों की पुष्टि। 15 लोग कोरोना से हुए ठीक। बीते 24 घंटे में किसी की नहीं हुई मौत। गुरुग्राम में दीपावली के त्योहार को लेकर हरियाणा फायर विभाग अलर्ट। भीड़ वाले इलाके में टीम की तैनात। लोगों से की अपील, दिवाली पर सभी लोग बरते सावधानी। नूंह में पटाखों की दुकान पर एसडीएम ने मारा छापा। भारी मात्रा में पटाखे जब्त। पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे पटाखे। बाजारों में लौटी दिवाली की रौनक। कोरोना महंगाई के बीच बाजारों में पहुंच रहे लोग। ग्राहकों के आने से दुकानदारों के भी खिले चेहरे। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। त्योहारी सीजन में बाजार सज चुके हैं। दीपावली और उसके बाद भाई दूज के त्योहार को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश के 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। भिवानी, करनाल और यमुनानगर के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिठाइयों की दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन एक असमंजस की स्थिति इन मिठाइयों को लेकर ये भी बनी हुई है कि ये मिठाइयाँ असली है या फिर नकली। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भिवानी, करनाल और यमुनानगर। बाजारों में रौनक है। लोग खरीदारी करने के लिए भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। दीपावली का पर्व है, उसके बाद भाई दूज का त्योहार है। ऐसे में मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन 3 तस्वीरों के जरिए किस तरह से लोग मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि ये मिठाइयाँ असली है या फिर नकली। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिवानी, करनाल और यमुनानगर की। लोग मिठाइयों की दुकान पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। भिवानी में बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर लोग पहुंचे और दिवाली के लिए मिठाइयों की खरीदारी की। हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा मार्केट में लोगों के बीच पहुंचे और मिठाइयों को लेकर उनसे बातचीत की। इन मिठाइयों को देख करके लार मत टपकाइए, पहले देखिए, सोचिए, फिर खाइए। त्योहारों का मौसम है, इसलिए मिठाइयाँ तो खाना लाजमी बनता भी है। भिवानी शहर इन दिनों मिठाइयों से जैसे अट सा गया है। आप देख सकते हैं भिवानी शहर में किस प्रकार से मिठाइयाँ जो है वो लगी हुई है। हर प्रकार की मिठाई जो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से पड़ी है। लोग भी काफ़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, इसलिए लगातार जो लोग हैं वो इन मिठाइयों को खरीद भी रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि मिठाई बेशक से खाइए, लेकिन शुद्ध मिठाई अवश्य खाइए। इस दुकान के जो ओनर हैं वो विजय कुमार हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि शुद्ध मिठाई कैसे खाई जाए, कैसे बनती है। हालांकि किस प्रकार का ट्रेंड जो है इन दिनों चल भी रहा है। आइए बात कर लेते हैं विजय कुमार जी से। विजय जी इस दुकान के मालिक भी हैं, इनसे हम बात कर लेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार इन्होंने की हैं, किस तरह की मिठाइयाँ जो है वो शुद्ध होती हैं। विजय कुमार जी, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है सर। सर आपका भी मेरे शो पे स्वागत है, पहला वागी शो पे। सर क्या कहेंगे, शुद्ध मिठाइयों की बात है, जो दीपावली का त्यौहार है, हर जगह मिठाई भी मिलती है, किस तरह की मिठाई जो है वो शुद्ध होती है, क्या पहचान है ताकि लोग भी ले सकें? पहचान यही है सर, सबसे बड़ी तो जो सालों साल से लोग खाते आ रहे हैं उनको पता होता है कि कहाँ अच्छी चीज़ मिलती है। और सबसे बड़ी बात है जी, हम तो अपनी बता सकते हैं, हम 5 दिन से ऊपर काम त्योहार क्या करते नहीं। जो ताज़ा चीज़ बनानी, ताज़ा बेचनी, उससे अलावा अपना दूध हम सारा हमारा खुद का दूध मंगाते हैं, उसी से मिठाइयाँ तैयार करते हैं। और ब्रांडेड घी लेते हैं बिल के साथ। ऐसे नहीं उसी ब्रांड का घी 500 रुपये में टीन मिलता है, हम नहीं लेते। ब्रांड के साथ लेंगे और
बिल के साथ लेंगे, पक्के बिल के साथ। तो अच्छी, मेरा मतलब कहने का इतना है कि अच्छी क्वालिटी की चीज लो, अच्छी क्वालिटी बना दो। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी लो, अच्छी क्वालिटी खाओ। लेकिन दीपावली का त्यौहार है, हर जगह मिठाई जो है बिकती भी है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरे शहर से जाकर के मिठाइयाँ ले आते हैं और नकली मिठाई बेचते हैं। उसको वो कैसे पहचान करे दर्शक, कैसे पता लग पाएगा कि नकली मिठाई है ना ले जाके? ऐसे देखने से तो सर कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो सैंपल से ही पता चलेगा। सैंपल भराए जाए, सरकार जो कर रही है, हर साल सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी नकली का धंधा जोरों पे चलता है। फिर हमें तकलीफ भी होती है सर, हम मान लो 500 रुपये चीज़ बेचते हैं, कोई चीज़ असली, उसके मुकाबले वो 300 रुपये बेचते हैं, तो हमें उसका बड़ा वो होता है कि लोग कहते हैं वो तो 300 बेच रहा है, उसे ये तो नहीं पता ये क्या चीज़ है। हम रसगुल्ला तो 250 रुपये किलो बेच रहे हैं सर, और बाजार में रसगुल्ला 90 रुपये किलो मिल जाता है। दूध का भाव 60 रुपये है और रसगुल्ला 90 रुपये, तो ये ग्राहक को भी सोचना चाहिए भी 60 रुपये दूध है तो 90 रुपये किलो में रसगुल्ला कहाँ से मिलेगा। तो भिवानी में बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दीपावली के लिए मिठाइयों की खरीदारी की जा रही है। तो भिवानी में बाजारों में लगातार लोग मिठाइयों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिवाली के लिए लोग लगातार मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जो मिठाइयाँ हम खरीद रहे हैं ये असली मिठाइयाँ हैं या फिर नकली, क्योंकि देखा जाता है फेस्टिव सीजन में कि अक्सर खाद्य सामग्री में मिलावट की खबरें सामने आती रहती है। तो लोगों के मन में खरीदारी के बीच डर का माहौल भी बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मोटरेजा जुड़ चुके हैं। दीपक, त्योहारों का सीजन जब नजदीक आता है तो लोग मिठाइयों की दुकान पर खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर भी रहता है कि कहीं ये मिठाइयाँ असली है या फिर नकली। दीपक, बिल्कुल, मुझे आपको बता दूं कि जिस प्रकार से त्योहारी सीजन जैसे ही शुरू होता है लोगों की भीड़ जो है मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुंच जाती है। और त्योहारों का समय है तो मिठाइयाँ खरीदने भी क्यों ना, क्योंकि लोग जो है इस त्योहारों पर जो है मिठाइयाँ एक दूसरे को मिठाइयाँ देते भी हैं। हालांकि भी आती हैं और कुछ असली भी होती हैं। हालांकि जो नकली मिठाइयाँ उनके खाने से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए यही कि असली मिठाइयाँ खाएं, लें और ऐसी दुकानों से मिठाइयाँ लें जिसके बारे में जानकारी हो, शुद्ध मिठाइयाँ जो बेचता हो, ऐसा भरोसा जिसका कायम हो, उसी से मिठाइयाँ लेनी चाहिए। हालांकि इस प्रकार से आज बाजारों के अंदर हम लोगों ने जानकारी भी हासिल की, बाजारों में हम लोग गए भी हैं, तो लोगों का भी यही कहना था कि जो लोग, हालांकि कई लोग जो है ताले लगा लेते हैं मिठाइयों की सिर्फ त्योहारी सीजन के अंदर, उनसे मिठाइयाँ लेना लोग जो है परहेज करते हैं, क्योंकि उनका जानकारी नहीं मिल पाती कि वो मिठाइयाँ असली है या नकली। हालांकि लोग इस बार काफी सोच समझ करके जो है मिठाइयाँ ले भी रहे हैं और प्रयास उनका यही रहता है कि असली मिठाई किसी को देने के लिए भी तो असली मिठाई वो दें ताकि अगला जो व्यक्ति है वो बीमार भी ना हो। दीपक, प्रशासन किस तरह से चेकिंग अभियान वहां पर चला रहा है, क्योंकि त्योहारी मौसम में बहुत आम बात है कि खाद्य सामग्री में मिलावट की खबरें आती रहती है। बिल्कुल नुपुर, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से त्योहारी सीजन जैसे ही आता है तो प्रशासन भी सख्त हो जाता है, सैंपलिंग की व्यवस्था की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ये कहा जाए कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष सैंपलिंग जो है प्रशासन ने ली थी, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट काफी दिनों के बाद में आता है। जब तक मिठाइयाँ सारी बिक भी चुकी होती है, लोग इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं, तो वो एक बड़ा जो है गलत तरीका है। क्योंकि अगर चाहिए कि उसी समय अगर रिजल्ट आ जाए तो कम से कम उस दुकान के खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाए, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे या दुकान को सील कर दे, ताकि जो नकली मिठाई है वो और लोग ना खा पाए, जिससे और लोग बीमार ना हो। लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं चाहिए कि इसकी व्यवस्था कराए कि तुरंत जो है उसका बारे में जानकारी मिल सके कि मिठाई असली है नकली। क्योंकि काफी समय में देखने में आता है कि एक बार सैंपलिंग हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है 2-2, 3-3 महीने या 6-6 महीने तक नहीं आता, तो काफी गलत है। दीपक, दीपावली का त्योहार है, ऐसे में बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल नुपुर, आपको बता दूं कि दीपावली का जो त्योहार है भिवानी के अंदर काफी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। काफी भीड़ भी है, कल से बाजारों के अंदर लगी हुई है, आज भी काफी भीड़ इस बाजार के अंदर लगी है। लोग अपने तरह तरह की वस्तुएं खरीदने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए बाजारों में उतरे हुए हैं। काफी भीड़ इस समय देखी जा सकती है।
दीपक, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल नुपुर, आपको बता दूं कि त्योहारों के अंदर जो है लोग काफी संख्या के अंदर जो है बाजारों में आ रहे हैं, काफी जो है खरीदारी भी कर रहे हैं, लोग मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं और जो उनको सामान लेना है काफी संख्या के अंदर जो है लोग बाजारों में आ रहे हैं। दीपक, इस बार अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में क्या कुछ नया है? देखिए, आपको बता दूं कि अगर मिठाइयों की अगर हम बात करें तो भिवानी के अंदर इस बार घिया की मिठाई जो कि सबसे अलग है और सबसे अलग जो है लोग उसे ले रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो घिया की मिठाई है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो काफी संख्या के अंदर लोग जो है वो घिया की मिठाई लेने के लिए उमड़ भी रहे हैं। तो आपको बता दो कि जैसे कि दुकानदार के हम पास गए हैं, उनका कहना था कि घिया की जो मिठाई है वो खत्म भी हो चुकी है, जितना उन्होंने स्टॉक बनाया था। हालांकि नई चीज थी, क्योंकि नई चीज थी तो लोगों का भी मन था कि इस तरह का स्वाद चखा जाए, क्योंकि नई चीज थी। तो इस बार जो है वो मिठाइयाँ अलग अलग तरह की उन्होंने बनाई भी है, तो एक नया जो टेस्ट था वो इस बार घिया की मिठाई का रहा है। बिल्कुल दीपक, तो बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग भारी संख्या में मिठाइयां खरीदने के लिए निकल रहे हैं। दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग भारी संख्या में मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि मिठाइयां असली है या फिर नकली। करनाल के बाजारों में भी मिठाइयों की दुकानों पर यही नजारा देखने को मिला। लोग भारी संख्या में बाजारों में निकले और दिवाली के मौके पर मिठाइयों की खरीदारी भी की। करनाल में हमारे संवाददाता विकास महला लोगों के बीच पहुंचे और मिठाइयों की खरीदारी को लेकर उन्होंने लोगों से बातचीत की। त्योहारों के सीजन में जहां पूरे शहर के अंदर जो एक भीड़ जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार अब लोग बाहर निकल रहे हैं, त्योहारों के सीजन में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। वहीं अगर अब बात की जाए तो मिठाइयों की दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ यहां पर देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि दिवाली के सीजन में लोग मिठाई जरूर खरीदते हैं। हालांकि सीएम फ्लाइंग द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई भी शहर में अलग अलग स्थानों पर की जा रही है ताकि नकली मिठाइयों को पकड़ा जाए, क्योंकि हर साल इस तरह से जो कार्रवाई जरूर की जाती है। और वहीं अगर बात की जाए तो इस बार जो ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी लोगों का अधिक ध्यान जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिठाइयों से अलग लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सीजन है जो दिवाली का वो आ चुका। और लगातार पिछले 2 सालों में जो कोरोना के काल के वजह से जो दिवाली का सीजन लोगों का कम देखने को जरूर मिला था, लेकिन अब लगातार जो मार्केट में लोग आ रहे हैं, जो दुकानदार है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? मिठाई की दुकान आपकी, कहीं ना कहीं एक मिठाई भी नकली का एक असमंजस की स्थिति लोगों में जरूर रहती है, और पहले भी कई छापेमार कार्रवाई हुई है। कैसे आप देख रहे हैं, कैसा रुझान है? सर, सीएम फ्लाइंग ने अभी कई जगह छापे मारे हैं, घरौंडा हुआ, कई जगह मारे। उनका ये है कि जो वो दुकानदार तो है नहीं है, पर उनका काम थोक का काम अभी सप्लाई करते हैं इधर उधर, कि वो है ना सिर्फ सीजन में आते हैं कुछ 2 रुपये फालतू कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। लोगों के शरीर से ऐसे खिलवाड़ होता है उस चीज़ से। मैं तो हर नागरिक को यही कहूँगी जिसने मिठाई लेनी है ना, जो दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं, उन्हीं से मिठाई ले, इधर उधर से मिठाई ना ले। बात की जाए पिछले 2 साल में लगातार कोरोना पीरियड था और लोग घरों से कम बाहर निकले, लेकिन दिवाली फीकी जरूर थी। इस बार कहीं ना कहीं लोग बाहर जरूर आए हैं, क्योंकि लोगों को एक राहत जरूर मिली। और खासतौर पर देखा जा रहा मिठाइयों से हटकर लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, ये तो है ही है। देखो, ही हर लोगों के मन में ना ये हो जाता है कि भाई नकली है। मैं तो हर नागरिक को यही कहूँगी, जो पुरानी दुकानें हैं, जिन्होंने पूरे 12 महीना वो काम कर रहे हैं, भाई पता भी ये काफ़ी टाइम से बैठे हुए, उन्हीं से मिठाई लें और कितना लें। तो आप देख सकते हैं कि जो दुकानों पर जो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी लोगों का काफ़ी ध्यान जाता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पर जो कुछ लोग कस्टमर पहुंचे, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स पर काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज आप दिवाली के मौके पर दुकानों पर पहुँच रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? जी, दिवाली है, रौनक है चारों तरफ, और मिठाई के बिना तो दिवाली देखियो बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक मिठास नहीं है तो दिवाली की ना तो रौनक रहती है, ना ही उसका आनंद आता है। तो मैं सभी से कहूँगा कि ट्रस्टेड दुकानों से ही मिठाई लें और इधर उधर से ना लेकर एक ट्रस्टेड, क्योंकि एक विश्वास बना हुआ है, जो लोग पूरा साल काम करते आ रहे हैं, तो एक विश्वास इनकी दुकानों का बना रहता है। तो उन्हीं से ही मिठाई लें और इधर उधर ना लेके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानों पर जो कस्टमर भी पहुंच रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स की तरफ जो लोगों का काफ़ी ध्यान जरूर है, क्योंकि लगातार एक असमंजस की स्थिति जरूर रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सीएम फ्लाइंग द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा लगातार जो छापेमार कार्रवाई की जाती है, त्योहारों के दिनों में नकली मिठाइयाँ भी पकड़ी जाती है, तो उसी को लेकर लोगों में एक असमंजस की स्थिति जरूर रहती है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इस दिवाली पर जो काफ़ी संख्या में जो लोग घरों से बाहर जरूर निकले और मिठाइयों की दुकान पर पहुंच रहे हैं और जो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, हर खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता करनाल से विकास महला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, करनाल में किस तरह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है दिवाली के त्योहार को लेकर? जी नुपुर, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पिछले 2 साल कोरोना काल के समय में जो लोग दिवाली अपने अच्छे से नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है। और बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों में काफी भीड़ जरूर देखने को मिली है। लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और मिठाइयों की दुकान की अगर बात की जाए तो मिठाइयों की दुकान पर भी काफी लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें और सीएम फ्लाइंग की टीमें भी लगातार ऐसे जो नकली मिठाइयां बनाते हैं उन पर रेड करती हुई नजर आ रही है। और कुछ दिन पहले भी सीएम फ्लाइंग के द्वारा जो काफी संख्या में जो नकली मिठाई पकड़ी थी, वो भी उसको लेकर भी लोगों को भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर दुकानदारों की बात की जाए तो उनमें एक खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि पिछले 2 साल में उन्होंने काफी जो कामकाज है उनका ठप जरूर करवाया था। लेकिन इस दिवाली जो लोगों में एक उत्साह जरूर देखने को मिला और बाजारों में लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। चिनुपुर, शुक्रिया विकास महला आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दिवाली पर बाजार गुलजार हो चुके हैं, ग्राहक भारी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजारों में ग्राहकों का तांता लगा हुआ है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में बाजार ग्राहकों से गुलजार हो चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में खरीदारी करते वक्त एक तरह का डर भी है, नकली मिठाइयों का ये डर है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि त्योहार के मौसम में खाद्य सामग्री में मिलावट की खबरें भी सामने आती रहती है। तो करनाल की तस्वीरें हैं, जहां पर बाजारों में भी मिठाइयों की दुकानों पर वही नज़ारा देखने को मिला। लोग भारी संख्या में बाजारों में निकले हैं। तो वही रेवाड़ी में भी हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने भी मार्केट में लोगों और दुकानदारों के बीच जाकर मिठाइयों को लेकर सभी से बातचीत की। सुनिए। दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयाँ अक्सर बनती हैं, बगैर मिठाई के त्यौहार कोई भी बनता नहीं है। और मिठाइयाँ देखकर अक्सर हर आदमी की राल टपकती है, लेकिन लोगों से हमारी यही अपील है कि मिठाइयाँ देख कर खरीदें, सावधानी से खरीदें, जिस पर विश्वास हो जिस दुकान पे वहीं से मिठाइयाँ खरीदें, क्योंकि ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए मिठाइयाँ विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। इस समय हमारे पास एक ग्राहक साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, दीपावली बगैर मिठाइयों के बनती नहीं है और आप मिठाइयाँ खरीदने आए हैं, सेहत का भी ख्याल रखना है और विश्वसनीयता भी ख्याल रखना, तो क्या करेंगे आप? ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और 135 करोड़ लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें और जहां विश्वास हो कि शुद्धता है वहीं से लोग खरीदें, ये मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ। तो आपने आज यहाँ क्या खरीदा है? यहाँ मैंने बूंदी के लड्डू खरीदे हैं और काजू कतली खरीदी है। देखिए, ये इन्होंने कहा कि जो विश्वसनीयता है वहीं से आप मिठाइयाँ खरीदे, बाकी दूसरी दुकानों से मिठाइयाँ ना खरीदे। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से विश्वसनीयता रखी जाती है ताकि सेहत से साथ खिलवाड़ ना हो? भाई बाबूजी बढ़िया सामान लगा रहे हैं, बढ़िया चीज बेच रहे हैं, बस यही है। लोगों को विश्वास है, इसीलिए आपके दुकान पर आते हैं। जी जी। देखिए, ये हमारे साथ दुकानदार थे, ये कहते हैं कि लोगों को विश्वास है हमारी दुकान पर और इसीलिए मिठाइयाँ खरीदने यहाँ पे आते हैं, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा तभी मिठाई का त्यौहार बन सकता है। त्यौहार बगैर मिठाइयों के बन सकता है और विश्वास के साथ ही मिठाई खरीदी जाते हैं। तो हमारे यही आपसे अपील है कि विश्वसनीय दुकान से मिठाइयाँ खरीदें ताकि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी।
तो त्योहार का सीजन है, लोग बाजार में भारी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदारी के बीच लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक खौफ भी है, नकली मिठाइयों का डर है। तो नकली मिठाइयों का डर लोगों के मन में बना हुआ है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, छापेमारी की जा रही है जिससे कि लोगों को इन नकली मिठाइयों से बचाया जा सके। बाजार में लोग लगातार मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार है। ऐसे में मिठाइयों के बिना दिवाली का त्योहार अधूरा रह जाता है। भाई गुरुग्राम में भी दिवाली के मौके पर बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली है। बाजारों का जायजा लिया है गुरुग्राम से हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। देखिए, ऐसी दुकान पर जो गुरुग्राम शहर की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है और आज भी मैं दिखाना चाहूंगा कि इस भ्रम के बावजूद यहाँ लोग लगातार मिठाई खरीद रहे हैं। कारण जानने के लिए हम रविंद्र गुप्ता जी जो इस दुकान के संचालक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर मिठाई खरीद रहे हैं और अब ये हमारे साथ हैं रविंद्र गुप्ता जी जो इस दुकान के संचालक हैं। हम जानते हैं कि इस ट्रस्ट का कारण क्या है, ये भरोसा किस तरह से दिलाते हैं अपने कस्टमर को कि इनके यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। रविंद्र गुप्ता जी, जैसे अभी चल रहा है कई जगह मिलावट, हम खबरें भी चला रहे हैं, नकली खोआ पकड़ा गया, नकली मिठाइयाँ पकड़ी गई, क्या ट्रस्ट आप दुकानदार देते हैं? अपनी वर्कशॉप में हमारे यहाँ खुद मिठाई बनती है, शुद्ध बढ़िया मिठाई बनती है, हम वो बेचते हैं। हमारे यहाँ तो कोई शिकायत कहीं नहीं पहुँची जाता है। हम कोई बाहर से अपना माल बनाते हैं। हमारी पुरानी वर्कशॉप है, हमारी पुरानी दुकान है, 50-60 साल पुरानी दुकान है। तो आप शहर में सबसे पुरानी आपकी शॉप है और हम पहले देखते थे कि पीछे वर्कशॉप होती थी, वहाँ पर मिठाइयाँ बनती थी। तो क्या अब कुछ आधुनिकता की है वर्कशॉप में? और जैसे अब आइटम भी बढ़ी हैं, पहले नॉर्मल आइटम्स आती थी, अब कुछ अलग तरह की बंगाली मिठाइयाँ आती है और ये कहते हैं कि पुरानी मिठाइयाँ बना कर रख लेते हैं दुकानदार। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ ताज़ा मिठाई बनती है और बढ़िया क्वालिटी मिठाई बनाते हैं। कोई हमारे यहाँ मिलावट कुछ चीज़ नहीं होती है, प्योर सब दूध आता है, हमारे प्योर सब्जी बनती है यहाँ पर। पुरानी हमारी वर्कशॉप है, आज नई दुकान थोड़ी हमारी। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भैया, किस तरह से विश्वास कर आप यहाँ आते हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ यहाँ मिलती हैं? नहीं, अच्छी है, काफ़ी अच्छी हद तक, बहुत हद तक बहुत बढ़िया होता है यहाँ का मिठाइयाँ। बहुत काफ़ी टाइम से फेमस चल रहा है ये। तो काफ़ी टाइम से अच्छी मिठाइयाँ मिलती है यहाँ पर और ये लोगों का एक भरोसा है। तो अब आप जाए तो मिठाई ऐसी जगह से खरीदें जहां पर आपको भरोसा हो, जहां पर आपको ट्रस्ट हो, ताकि आप मिलावट के इस जहर से बचे रह सके। और हमने आपको दिखाया है किस तरह से लोग विश्वास करते हैं और ये शहर की सबसे पुरानी दुकान है जहां पर हम पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में भी बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग भारी संख्या में मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि वो नकली मिठाइयाँ ना खरीद ले, ना खा ले। ऐसे में लोगों को भी ये चाहिए कि विश्वसनीय दुकानों से ही मिठाइयाँ खरीदे ताकि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। बाजार गुलजार हो चुके हैं, बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली का पर्व है, लोग मिठाइयाँ तो खरीद रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में मिठाइयों में मिलावट का डर बना हुआ है। त्योहारी सीजन में बाजार सज चुके हैं। दिवाली और उसके बाद भाई दूज के त्योहार को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो मिठाइयों की दुकानों पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति है कि इन मिठाइयों को लेकर कि क्या ये सही बनी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए रेवाड़ी से हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, रेवाड़ी में दिवाली के त्योहार को लेकर किस तरह की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है? बाजारों में क्या कुछ नया है इस बार?
जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना जाता है और दीपावली पर जो रौनक होती है बाजारों में वो यहाँ देखने को मिल रही है। बात करें मिठाइयों की तो मिठाइयों की बात में सीधा बात जाती है कि मिलावटखोरी की। जब मिलावटखोरी होती है तो सेहत खराब होती है, उससे बचाव के लिए प्रशासन द्वारा भी कई बार दबिश दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी रेड की जाती है, छापेमारी की जाती है। लेकिन इस बार रेवाड़ी में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई की हो, किसी दुकान के सैंपल लिए हो। लेकिन कोरोना के डर के वजह से लोग खुद ही जागरूक हैं और खुद ही देख के खरीद रहे हैं, विश्वास करके खरीद रहे हैं। जिस दुकान पे उन्हें विश्वास होता है उसी दुकान से वो मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी सेहत का सवाल है और सेहत से वो किसी तरह भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। इसीलिए वो अपनी जानी मानी विश्वसनीय दुकान से ही मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, क्योंकि मिठाइयाँ दिवाली पर बनती हैं। कोई भी पर्व हो, घर में किसी खुशी का त्यौहार हो या कोई और भी पर्व हो तो मिठाइयाँ तो बनती है। मिठाइयाँ खाने के लिए लोग अक्सर खरीदारी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी देखना उन्होंने, तो इसलिए वो विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए अपनी विश्वसनीय दुकान से ही मिठाई खरीद रहे हैं। आप हम तस्वीरों में दिखा देते हैं आपको। तरह से यहाँ देखो मिठाइयों पे जो जालियां लगाई हुई हैं ताकि इसमें मक्खियां ना बैठे, डस्ट ना पड़े। ये देखिए आप मिठाइयाँ देखिए, ये बेसन के लड्डू हैं। आगे चलिए, ये कलाकंद है। इस तरह से मिठाइयाँ जा रही है। ये यहाँ पे गुलाब जामुन है जो आपको आकर्षित भी कर सकती है। आपके मुंह में भी देख के राल आ रही होगी, आप भाई मिठाइयाँ बनी है तो अच्छी बनी है, खाने का मन। हम इससे बात करते हैं, हम इसका भी जानता है सर किस तरह से लोगों को लोग किस तरह से आपको विश्वास करते हैं? देखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि अच्छी तरह से देख रेख की जाती है। मिठाइयों को ढक के कवर करके रखा जाता है ताकि धूल सड़क से उठने वाली डस्ट इससे ना पड़े, मक्खी मच्छर ना पड़े, क्योंकि आजकल का प्रकोप है और मिठाइयों के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप है और कोरोना अभी निकला है, पूरी तरह से कोरोना गया भी नहीं है। उसके लिए भी ध्यान में रखते हुए लोग जागरूक है और खुद ही लोग जागरूक होते हुए अपनी सावधानी खुद कर रहे हैं। महंगाई की मार किस तरह से लोगों पर पड़ रही है, क्या इसका असर लोगों की खरीदारी पर भी पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि इस बार जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद ये पहली दीपावली है जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वही खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पहले से कम खरीदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुकान पे कम ही सामान है, क्योंकि लिमिट का सामान इस बार दुकानदारों ने बनाया है। दुकानदार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि दुकानदार भी समझ रहे हैं कि महंगाई की मार उन पर पड़ रही है, तो ग्राहक भी आएगा तो कम ही खरीदेगा। हम इन ग्राहकों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार, किस तरह की मिठाई खरीदने आए? क्योंकि महंगाई ज्यादा है तो किस तरह का खरीदेंगे? बढ़िया है कि खरीद सकते हो आप। महंगाई को देख के आप किस तरह का माल खरीदेगा? आपकी जेब तो भारी पड़ रहा होगा। बढ़िया होगा तभी खरीदेंगे। तो देखिए, एक दूसरे पे विश्वास है और विश्वास करके खरीद रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? बिल्कुल महेंद्र, तो बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग मिठाइयों की दुकानों पर लगातार पहुंच रहे हैं। महेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दिवाली पर बाजार लगातार सजे हुए हैं। लोग भारी संख्या में मिठाइयों की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ये मिठाइयां नकली तो नहीं है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो छापेमारी अभियान कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आम लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस। इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग